इलाज की व्यवस्था होते हुए भी उन्होंने कभी अपनी इलाज ही नहीं करवाई। उनकी आत्मसम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे इसीलिए। अगर आज हमारे बच्चे होते तो शायद इतना अकेला महसूस नहीं करती। बिना मकसद की जिंदगी नहीं होती मेरी। मकसद नहीं था तो क्या हुआ? एक नया मकसद और जिंदगी की शुरुआत तो की जा सकती है ना। और जिंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, नदी की तरह अपनी गति में बहती जाती है। और फिर जो खो गया उसको लेकर दुखी होने का क्या फायदा? जो पा सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। और फिर आप ये सोचिए कि आप और किन किन चीजों के काबिल हैं और क्या क्या कर सकती हैं। अगर ऐसे ही दुखी रहे आप तो आपकी जिंदगी ऐसे ही थम जाएगी दीदी, क्योंकि जिंदगी का ईंधन दुखों में अपनी उम्मीदों और खुशियों को ढूंढना होता है। और फिर हर किसी का जाना तो पहले से ही तय होता है ना। तो फिर हमें जितनी जिंदगी मिली है खुशी से रहते, खुशी से जीते। क्यों चैन से, प्यार से, सबके साथ, एक नई उम्मीदों के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं क्या? और फिर किसी का आना जाना तो नियति का खेल है ना, उसमें हमारा जोर तो नहीं चलता है। हमारा सिर्फ तब तक जोर होता है जब तक हमारी जिंदगी होती है। इसका मतलब तो यही है ना कि ऊपर वाला भी यही चाहता है कि हर इंसान, हर जीव जिए और दूसरों को भी खुशियों से, शांति से जीने दे, किसी की राहों का कांटा ना बने। इंसान है तो इंसान की तरह बर्ताव करे, हैवान न बन जाए अनजाने में। खैर ये सब छोड़िए दीदी, मेरी इन सारी बातों से उम्मीद करती हूँ कि किसी को कुछ तो समझ में आया होगा। ये सब छोड़िए, बहुत देर हो रही है, चलते हैं। चल। मैं ही बुरी हूँ, छल कपट करना तो मेरा स्वभाव है। लेकिन याद दिला दो, मेरे दादा कभी नहीं चाहते थे कि उस लड़की के साथ इस घर का कोई भी इंसान उसके साथ कोई भी संपर्क रखे। और अब दादा नहीं रहे तो इस घर में वही काम किया जा रहा है। और ये काम कर कौन रहा है? हाँ, इस घर की बहुएं और टुकुन। भाभी, इस घर में जो भी हो रहा है क्या सही हो रहा है? लगातार गलतियां किए जा रही हैं बहुएं, और दीदी आप मुंह पे ताला लगाकर बैठी हुई हैं। ठाकुर जी ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, मुझे उस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ठाकुर जी ने जो किया सो किया, लेकिन जो अब इस घर में हो रहा है ऐसा ही चलता रहेगा क्या? भाभी आपको जवाब तो देना पड़ेगा। हमारे घर की बहुएं बिना किसी से पूछे हुए आपकी बेटी के यहाँ चली गई। क्या दादा की आखिरी इच्छा का कोई मोल नहीं है? देवर जी, क्या मैंने उनको जाने की इजाजत दी या मैंने उनको जाने के लिए कहा था? नहीं ना। अरे आपने इजाजत नहीं दी तो जाने के लिए रोका भी तो नहीं। दोनों बात तो एक ही है ना, बराबर है ना। अब एक बात बताइए, जो इतना बड़ा गुनाह किया है इस घर की बहुओं ने, क्या आप उसको सजा नहीं देंगी? तो क्या सजा दूं उनको? टुकुन अपनी मर्जी से उनको लेकर गया है, तो क्या आप टुकुन को भी घर से बाहर निकाल दूं? यही बात अगर मैंने की होती तो आप ऐसे ही कहती। तू और तेरी माँ आज भी इस घर में खड़े हैं। तेरी माँ ने जो गुनाह किया है, गुनाह तो कहना कम है, जो इतनी घटिया हरकत की है उसके बाद भी तुम लोग यहीं पर हो। इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी तेरी माँ अपने मुंह से एक शब्द ना निकाले और कुछ ना बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है ना दीदी, तो मैं तो बोल ही सकती हूँ, और सवाल पूछना भी मेरा हक है। तुम लोगों को जो बोलना है बोल लेना, और मैं किसी को रोकूंगी भी नहीं, और ना ही ये पूछूंगी कि क्यों बोल रहे हो। लेकिन उनकी गलती की शिकायत मेरे सामने मत करो। भाभी ये सब कुछ नहीं चल सकता। अरे कोई भी अपनी मन मर्जी करेगा और हमें मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब उनकी मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। देखिए दीदी, भाई से मैं भी प्यार करता था और उन्हें अभी भी मानता हूँ। लेकिन माँ, हमें ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि इतने सालों तक उन्होंने कोई हमसे कांटेक्ट ही नहीं रखा। आप बताइए कि उनके पति गुजरने की जो न्यूज़ थी वो हमें उनके पड़ोसियों से मिली। दीदी ने थोड़ी बताई, वो तो बता सकती थी। और वैसे भी मुझे लगता है कि भाभीियों को, हाना को वहाँ जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और टुकुन दादा को भी उनको वहाँ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये तो टुकुन ही बता पाएगा, आने के बाद पूछ लेना उससे। जी अच्छा सुनिए माँ,
ये बात आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि हर बात पे आहाना को दोषी ठहराया जाता है इस घर में। और ऐसा तो नहीं है ना कि आहाना सब कुछ खुद ही करती है, अकेले करती है। यहाँ पे सब लोग अलग अलग हैं, सबकी अपनी मर्जियां, अपने डिसीजंस होते हैं। और आहाना किसी से जबरदस्ती नहीं करती, वो किसी का हाथ पकड़ के चीजें नहीं करवाती है ना, सब अपनी मर्जी से करते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सब आहाना को ही दोषी ठहराएंगे और मैं नहीं चाहता ऐसा हो, क्योंकि इसमें आहाना की कोई गलती नहीं, और अगर गलती है भी तो अकेली की नहीं, इसमें सब लोग हैं, तो उन लोगों की भी उतनी ही गलती है। आहाना ने अगर टुकुन दादा को बोला चलने के लिए, तो टुकुन दादा बच्चे नहीं है कि ऐसे ही पीछे पीछे चले गए आहाना के, उनकी भी तो मर्जी थी ना इसमें। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि आहाना के आने पर कोई उस पर उंगली नहीं उठाएगा। कुछ भी बोलने से पहले आहाना को एक बार ये बातें सोच लेना। ये छोटू, तू ये क्या राग अलाप रहा अपने बीवी को बचाने के चक्कर में? हाँ, फिर से जोरू का गुलाम बन गया है तू? देखिए चाची जी, आपको जैसा सोचना आप सोच लीजिए, लेकिन इसमें सिर्फ आहाना की गलती नहीं है, बाकी सबकी भी उतनी ही गलती है। और अगर आपको अनुशासन दिखाना है तो सबको दिखाना पड़ेगा, सिर्फ आहाना को नहीं। मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन मैंने ना कभी उसे फोन किया और ना ही उसकी कभी कोई खबर लेनी चाहिए। और जब मुझसे बहुएं पूछने आई थी कि उससे मिलने जाना है, तो मैंने साफ साफ मना कर दिया था। तो अब इस बात के लिए मुझे क्यों दोषी ठहराया जा रहा है? तो वो लोग आपकी भी बात नहीं मानती है? जैसे आप लोग भी मेरी बातें कहाँ मानते हैं? आप तो छोटी हैं उम्र में मुझसे, लेकिन आपने कभी कोई बात मानी? और आपका ये बेटा, ये तो ना मेरी बात मानता है और ना ही कोई मेरी बात सुनता है। आप तो मेरी मर्जी के बगैर पता नहीं क्या क्या कांड करती रहती है। तो उम्मीद है अब दोबारा ये बात नहीं सुनानी पड़ेगी। लेकिन दीदी, मैंने तो हमेशा आपके आगे का पालन किया है, और वो आपसे आधी उम्र की लड़कियां, हमारी बहुएं, वो भी आपकी बात नहीं मान रही हैं, अवज्ञा कर रही हैं। नहीं संभालनी मुझे ये गृहस्थी, नहीं हो रहा मुझसे। अब कर लो जो अपना अपना करना है। बहुत खून बहा लिया मैंने इस घर के लिए। भाभी आप ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकती। ये इन बहुओं को सर पे किसने चढ़ाया? आपने ना, उन्हें इतनी छूट दे दी कि अब इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई। आप ही के कारण तो वो अपनी मनमर्जी कर रही हैं, और अब आप ऐसा बोल रही हैं। तो आज आपको याद आया कि मैंने अपने बहुओं को सर पर चढ़ाया है, उन्हें छूट दी है। बड़ी माँ, वाह, आ गए तुम लोग। अच्छा हुआ आ गए। देख लो, तुम्हारी करतूतों की वजह से कितनी खरी खोटी सुना रहे हैं ये लोग मुझे। तुम लोगों ने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है। बताओ क्यों गए थे वहां? और ये भी बता दो कि मैंने साफ साफ मना कर दिया था वहां जाने से, फिर भी तुम लोग गए हो। तुम्हारे वहां जाने की वजह से सब लोग मुझे दोषी ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने छूट दी है, मैंने तुम सबको सर पर चढ़ा रखा है। अब तुम लोग अगर मेरी मर्जी के बगैर वहां गए थे, तो क्या इसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूं? माँ, मिली वहां जिस हाल में थी, अगर हम नहीं जाते तो शायद कोई अनर्थ हो जाता। हम मिली को हमेशा के लिए खो देते माँ। खो देते, एक अनर्थ हो जाता, ये सब क्या बोल रही हो आप? कहाँ मिली? हमारे साथ। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।